2 साल बाद शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा। आर्टिकल 370 हटने के बाद ये है पहली यात्रा। लेकिन 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बाबा अमरनाथ की 43 दिन की इस यात्रा पर स्टिकी बम का खतरा मंडरा रहा है। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने भास्कर को कंफर्म किया कि इस साल स्टिकी बम और ड्रोन अटैक 2 बड़े खतरे हैं, लेकिन इन दोनों से बचने का पूरा प्लान भी तैयार कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर में होने वाली प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा आज से शुरू होने वाली है। इस वक्त हम जम्मू में मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि इस बार यात्रियों के आने के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होने वाले हैं। करीब 8 लाख यात्रियों के आने का अनुमान है। धारा 370 हटने के बाद और कोरोना के 2 साल बाद यात्रा हो रही है, इसलिए श्रद्धालुओं में खास तौर पर उत्साह है। साथ ही चूंकि ये यात्रा कश्मीर में हो रही है, इसलिए सिक्योरिटी का खतरा भी पिछले कई सालों के मुकाबले करीब 3 गुना बताया जा रहा है। भास्कर की टीम मौके पर मौजूद है और इस पूरी यात्रा की कवरेज आपको खास तरीके से दिखाने के लिए हम तैयार हैं। अमरनाथ यात्रा को अच्छे से करवाना इस बार सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक 2 सबसे बड़े खतरे हैं। पहला खतरा है ड्रोन अटैक और दूसरा खतरा है स्टिकी बम, जिसके जरिए 2 मिनट में पूरी बस को उड़ाया जा सकता है। स्टिकी बम इस तरह की एक छोटी सी डिवाइस होती है, इसके जरिए मिनटों में ही किसी भी वाहन को उड़ाया जा सकता है। जैसे इस तरह से यदि कोई बम लगा देता है तो कुछ ही मिनटों में वो वाहन नेस्तनाबूद हो सकता है। जम्मू कश्मीर पुलिस इसको लेकर कितना अलर्ट है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जितने भी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हैं, उन्हें इससे बचने के लिए, अलर्ट रहने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में सीमा पार से सबसे बड़ी चुनौती देखने को मिल रही है ड्रोन्स। इन्हीं ड्रोन्स के जरिए सीमा पार से हथियारों की सप्लाई घाटी में की जाती है। अब जब अमरनाथ यात्रा हो रही है तो इसी ड्रोन हमले का सबसे बड़ा खतरा सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने है। आप पिछले जो कैंप देख रहे हैं, इस तरह के सैकड़ों कैंप जम्मू से लेकर कश्मीर तक अमरनाथ यात्रा पर यात्रियों के रुकने के लिए बनाए गए हैं। अब सुरक्षा बलों को आशंका है कि इन्हीं कैंप्स पर ड्रोन्स के जरिए पेलोड बांधकर हमला किया जा सकता है। सुरक्षा बलों ने इससे लड़ने के लिए खास तौर पर एंटी ड्रोन ग्रिड बनाई है। इसका काम होगा कि जो ड्रोन हमला करने के लिए आएगा उसे हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया जाए। इन दोनों खतरों से निपटने के लिए तैयारी की बात करें तो अमरनाथ यात्रा में पहली बार केंद्र की 350 कंपनियां तैनात की गई हैं। इनमें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी कि CAPF के 40,000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। आईजी विजय कुमार के मुताबिक यात्रा को 3 लेवल की सिक्योरिटी से कवर किया जाएगा। रोड ओपनिंग पार्टी के लिए CAPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर तैयारी की है। सभी लिंक रोड्स भी पूरी तरह सिक्योर होंगे। यात्रा की निगरानी ड्रोन्स, CCTV कैमरे के जरिए कर रहे हैं। जरूरी ठिकानों पर शार्प शूटर्स की भी तैनाती है। NDRF, UTSDRF और MRT को भी क्रिटिकल लोकेशन पर तैनात किया गया है। साथ ही यात्रा में शामिल होने वाले व्हीकल्स और यात्रियों के लिए RFID टैग दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा केंद्रीय बलों की 350 कंपनियां तैनात की गई हैं। वहीं बात करें कि कौन सी फोर्स कहां तैनात है तो आर्मी को पहाड़ों पर तैनात किया गया है। यात्रा में CRPF की तैनाती की गई है। BSF की जिम्मेदारी सीमा पार से होने वाले घुसपैठ पर नजर रखने की है। साथ ही CRPF के साथ भी सुरक्षा में मुस्तैद रहेंगे। लोकल इनपुट्स और पूरे कोऑर्डिनेशनल के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी भूमिका है। इसके अलावा ITBP के साथ ही SSB के जवानों को भी ड्यूटी पर लगाया गया है। इन्हें खास तौर पर मार्ग की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा अलग अलग ग्रिड को अलग अलग जिम्मेदारी भी दी गई है। पुख्ता सिक्योरिटी के लिए हर जिले को अलग अलग जोन और सेक्टर्स में बांट दिया गया है। जोन और सेक्टर के मुताबिक अफसरों की तैनाती की गई है। साथ ही इमरजेंसी के लिए क्विक रिस्पांस टीम का भी गठन किया गया है। अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी पर एक्सपर्ट का कहना है कि इस यात्रा में असली चुनौती पहलगाम या बालटाल के बाद है। जो डिफरेंट कैंप्स होते हैं ना, यात्रा आती है, बेस कैंप में जम्मू में पहले रहती है, पहलगाम जाती है। अगर रास्ता बंद हो जाए तो रामबन में या स्टॉपेज आ जाए, अटैक हो जाए, कुछ हो जाए, तो इस तरह पहलगाम से आगे फिर चंदनवाड़ी और दूसरे कैंप में आगे, तो उन सारी जगहों की जहाँ जहाँ यात्रा रुकनी है उन कैंपों की सिक्योरिटी पर सबसे पहले इम्पोर्टेंट। 30 जून को बाबा अमरनाथ के पहले दर्शन होंगे। 43 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा 11 अगस्त को खत्म होगी। सुरक्षा के चैलेंज जरूर हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने भरोसा दिलाया है कि पूरी यात्रा के दौरान परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, क्योंकि सच करीब से दिखता है।